मालती अपनी माता रूपा देवी के साथ रामपुर गांव में रहती थी। उसके पिता की कुछ अर्सा पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब वो दोनों माँ बेटी अकेली रहती थी। मालती को उसके पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला था। वो जो भी फरमाइश करती उसके पिता उसकी वो फरमाइश जरूर पूरी करते। लेकिन पिता के मरने के बाद मालती की कोई भी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, क्योंकि अब घर में कोई कमाने वाला ना था। मालती की माता को उसके मुस्तकबिल की बहुत चिंता रहती। वो कहती, मालती बड़ी हो गई है और इसके पिता भी हमको छोड़कर चले गए हैं। इसके पिता ने जो धन इसकी शादी के लिए छोड़ा था वो सारा इसकी पढ़ाई में खर्च हो गया है। पता नहीं अब मालती की शादी कैसे होगी। मालती बहुत अच्छी और समझदार लड़की थी, मगर उसे अपने चेहरे पर दागों की वजह से बहुत फिक्र रहती थी, क्योंकि इन दागों की वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ती थी। मालती की क्लास में स्कूल के एनुअल फंक्शन का ऐलान होता है तो सब लड़कियां ये डिस्कस करती हैं कि वो इस फंक्शन पर कौन सी ड्रेसिंग करेंगी, लेकिन मालती से कोई भी बात नहीं करता। वो एक जगह अकेली बैठी सोचती है, मुझसे कोई भी बात नहीं करता सिर्फ इसलिए कि मेरे चेहरे पर दाग हैं। मैंने ये दाग ऊपर वाले से तो नहीं मांगे थे, ये उसकी मर्जी थी तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाती है। स्कूल से घर आकर वो अपनी माता से भी बात नहीं करती। उसकी माता उसे चुप चुप देखकर परेशान होती है और उससे पूछती है, अरे बिटिया, तू इतनी उदास क्यों है? क्या स्कूल में तुम्हें किसी ने कुछ कहा? किसी से लड़ाई हुई है क्या? मालती ये सुनकर रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, स्कूल में सभी लड़कियाँ मेरे चेहरे का मजाक उड़ाती हैं और इन दागों की वजह से मुझसे बात नहीं करती। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ कि सब मुझसे डरती हैं? मालती की बातें सुनकर उसकी माँ रूपा देवी को बहुत दुख होता है, मगर वो उसे समझाते हुए कहती है, नहीं बिटिया, तुम तो बहुत प्यारी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो और स्कूल में हमेशा पहली पोजीशन लेती हो। तुम किसी का बुरा नहीं चाहती। मेरी बिटिया, इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं बल्कि अच्छे स्वभाव से होती है। मालती को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत दिलासा मिलता है और जिस दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, मालती अच्छे से तैयार होकर वहाँ पहुँच जाती है। स्कूल की सभी लड़कियाँ बहुत अच्छी लग रही होती हैं। इनमें से कुछ लड़कियाँ मालती का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, वो देखो, 14वीं के चांद का ग्रहण लगाने आ गई मालती रानी। अगर आज ना आती तो फंक्शन का ग्रहण ना लगता, मगर इसने फंक्शन की रौनक ही उजाड़ दी। ये बातें सुनकर मालती को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए फंक्शन छोड़कर घर चली जाती है। कुछ अर्से बाद रूपा देवी मालती की शादी का सोचती है, लेकिन इसके चेहरे पर दाग होने के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही थी और इसीलिए इसकी माँ की चिंता और भी बढ़ गई। रूपा देवी जहाँ भी इसकी शादी की बात चलाती, वो इसके चेहरे को देखकर इनकार कर देते। 10 से ज्यादा लड़के उसे रिजेक्ट कर चुके थे। इसका मालती पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो कहती है, मेरी वजह से मेरी माँ कितनी परेशान है, इसे मेरी शादी की कितनी चिंता है, लेकिन इन दागों की वजह से कोई भी मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं। मैं अपनी माँ को परेशान नहीं देख सकती। मालती दुखी होकर अपनी जान लेने का सोचती है और ये सब सोचते सोचते नदी पर पहुंच जाती है और फिर नदी में छलांग लगा देती है और डूबने लगती है। मगर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक जादुई कलीरे के पेड़ के नीचे पड़ी होती है। उसकी नजर इन चमकीले कलीरे पर पड़ती है तो वो कहती है, अरे वाह, इतने चमकीले कलीरे और वो भी पेड़ पर। और तभी उसके सामने एक परी आ जाती है जिसने उसकी जान बचाई होती है। फिर परी मालती से पूछती है, तुम अपनी जान क्यों लेना चाहती हो? मालती परी को बताती है, मेरे चेहरे के दागों की वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मेरी माँ मेरी शादी के लिए बहुत परेशान रहती है और मैं उसे परेशान नहीं देख सकती। परी उससे कहती है, मरना किसी भी परेशानी का हल नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हो। फिर परी मालती को पेड़ से जादुई कलीरे उतार कर देती है और कहती है, ये लो जादुई कलीरे, इन्हें अपने साथ घर ले जाओ। जब तुम इन्हें पहनोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मालती जादुई कलीरे लेकर घर आ जाती है। वो जैसे ही ये कलीरे पहनती है वो एक सुंदर लड़की बन जाती है, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। इसे खुद पर यकीन नहीं आता कि वो इतनी सुंदर कैसे हो गई। वो माँ को बुलाती है, माँ, माँ, जल्दी मेरे पास आओ। उसकी माँ भागती हुई उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ बिटिया? मालती अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। उसकी माँ कहती है, हाँ, तुम बहुत सुंदर हो गई हो, मगर कैसे? मालती अपनी माँ को परी के बारे में सब सच बता देती है। परी ने मुझे पेड़ से जादुई कलीरे उतार कर दिए थे और वही कलीरे पहनकर मैं सुंदर हो गई हूँ। मालती की सुंदरता के चर्चे सारे गांव में फैल जाते हैं। तभी एक राजकुमार का रिश्ता इसके लिए आता है।
मालती की माँ उसकी शादी उस राजकुमार से करा देती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।